ये आप पे इम्पैक्ट होगा, इन चीज़ों का ये एनर्जी इम्पैक्ट करेंगी, तो एहतियात कर लें। जैसे अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो वो लोहे का कोई काम ना करे, बल्कि प्रेग्नेंट वुमेन के अलावा भी ये पीक टाइम होता है। जो लोग जादू या तंत्र मंत्र या जिन लोगों ने स्टडी इस चीज़ पे की हुई है, तो ब्लैक मैजिक का जिसे कहते हैं ना पीक टाइम ये होता है। कोई जादूगर, जिन्नात जिन्होंने कुछ जो है वो चिल्ले करने हैं, उनके लिए ये बेस्ट टाइम माना जाता है कि वर्ल्ड का बेस्ट टाइम होता है जादू के लिए। इवन खास तौर पे ब्लैक मैजिक कोड करूंगी कि ये ब्लैक मैजिक का जो होता है ना, ये पीक टाइम होता है, क्योंकि ये फिर जो टाइम है ना, ये बड़े ये फिर बहुत टाइम के बाद इस तरह कहते हैं ब्लड मून, चांद गिरन जो है वो काफ़ी इनका ड्यूरेशन फिर लंबा हो जाता है। तो ये पीक टाइम होता है 24 फेब से लेके 3 मार्च तक ना। बल्कि लड़कियां, मैं तो ये बोल रही हूँ कि घर से अगर आप अवॉइड करो वो जो चांद गिरन का ड्यूरेशन है, उसमें किसी से मीठा भी आप प्लीज़ लेके मत, चाहे आप प्रेग्नेंट हो चाहे आप प्रेग्नेंट नहीं हो। प्रेग्नेंट के लिए तो एक स्पेसिफिक मैंने बता दिया कि आप थोड़ी सी एहतियात कर लें, घर ना वर्क करें, कोई भी लोहे की चीज़ का कोई काम ना करें, घर से बाहर ना निकलें। बल्कि खाने का भी क्या हम लोग, क्योंकि मेरी तो बड़ी डीप स्टडी है और आई एम अ साइकिक रीडर टू, तो इस टाइम पे आप खाना भी अवॉइड करें। दूसरा, मीठी चीज़ें, चौराहे पे अगर कुछ आपको मीठा पड़ा हुआ मिल जाता है, लड्डू कोई आपको ऑफर कर रहा है, कोई आपको मीठा ऑफर कर रहा है, तो आपने इमिडिएटली उसको रिजेक्ट कर लेना है, क्योंकि ये ना हो कि आप फिर जो है वो फंस जाएं, क्योंकि अगला जो है वो अपना जिन भूत या कोई भी चीज़ एंटिटी आप पे छोड़ जाएगा, तो उसकी मुसीबत आपके ऊपर आ जाएगी। तो एहतियात कर लें, बहुत अच्छी बात। अच्छा, चांद ग्रहण के असरात कितने दिन तक रहते हैं? क्योंकि देखें, अगर आज चांद ग्रहण लग गया है तो उसके कितने दिन के बाद हमें असरात वही देखने को मिलेंगे या आपको इफेक्ट कर सकते हैं वो? बिल्कुल जी, देखें जो चांद गिरन है उसका अगर हम देखें तो देखें जब पीक टाइम मैंने बोला है, तो पीक टाइम तो यही है कि आपका जो ड्यूरेशन है, चांद गिरन का ड्यूरेशन है। अच्छा, फिर उसके बाद फर्दरी जो है वो चीज़ें काम डाउन हो जाती हैं। जो पीक टाइम होता है वो वही होता है जिस टाइम पे वो अपेयर होता है, जिस टाइम पे वो दिख रहा होता है। तो उस टाइम पे जो उसे हम कहते हैं कि हाई अलर्ट जोन एक होता है, तो हाई अलर्ट जोन जो है वो आप पास कर लें, देन चीज़ें फिर काम डाउन हो जाती हैं। नाज़रीन, आज प्रोग्राम को डिस्कस, इस टॉपिक को डिस्कस करने का हमारा मकसद भी यही है कि हम आपको अवेयरनेस दे सकें। ये टॉपिक यकीनन लोगों को बहुत सारी अवेयरनेस भी दे सकता है, क्योंकि इस टाइम पे जिस तरह के अमलियात जो समराना ने हमें बताए हैं, काले जादू के अमलियात भी होते हैं, असरात भी होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि हम लोगों को अवेयर कर सकें ताकि वो इन चीज़ों से बच सकें, और हमारा यही मकसद है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका पैगाम पहुँचा सकें, ना कि हम इस टॉपिक को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। हम इस टॉपिक को बिल्कुल भी ग्लोरीफाई इस टाइम पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जादू तो बरहक है। और जो चांद ग्रहण इस टाइम, क्योंकि मुकम्मल चांद ग्रहण जिसको ब्लड मून भी कहा जा रहा है, वो इस टाइम पे लगा हुआ है, तो हमारी कोशिश यही है, रमज़ानुल मुबारक का महीना है, अगर हमारी वजह से किसी का भला हो जाता है, कोई इस चीज़ से बच जाता है, तो वो मेरे ख्याल से सदका जारिया भी बन सकता है। समराना, एविल आई की बात करूँगी, नेगेटिव एनर्जी की बात करूँगी, ये किस हद तक आपको आप पे इफ़ेक्ट कर सकती हैं? बिल्कुल जी, देखिए इविल आई 100%, इसमें तो जो है इस्लाम का बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप नज़र जो है वो बरहक है। वो कहते हैं ना, ऊँट को हांडी में लेके आने वाला काम होता है। और ख़ास तौर पे मैं तो कहती हूँ जो जितनी हमारी सोशल साइट्स की जो लड़कियाँ इतनी खूबसूरत आपकी तरह जो हैं, उनको तो ख़ास तौर पे एहतियात करनी चाहिए। तो आप देखें, बीइंग अ मुस्लिम वी आर वेरी ब्लेस्ड। देखें, चांद गिरन है तो अल्लाह ताला ने हमें इतने, हम ब्लेस्ड हैं, सूरह कमर दे दी, एक दफ़ा पढ़ लें, 2 नवाफिल अदा कर दें, कोई आप पे कोई नेगेटिव एंटिटी कुछ आप पे असर होगा नहीं, आप बिल्कुल सेफ जोन में चले जाओगे। अगर नज़र की बात करें तो देखिए हर कोई मुस्लिम है नहीं, तो उसके लिए भी अगर कहो तो रेमेडी शेयर कर देते हैं। देखिए, नमक हम कहते हैं जादू तंत्र मंत्र एंटी बैक्टीरियल है, एंटी नेगेटिविटी भी इसको हम कहते हैं। नमक आपके घर में जो यूज़ होता है, पिंक सॉल्ट जो होता है, पिंच ऑफ सॉल्ट जो है वो आप अगर उससे टैब के नीचे हाथ अपने वॉश कर लें हफ्ते में 2 दफ़ा, तो आप बिलीव कीजिएगा सारी नेगेटिविटी, बद नज़र, आपने मैनिफेस्ट भी करना है कि ये सारी नेगेटिविटी, सारी बद नज़र इसी के साथ वॉश हो रही है। बिलीव कीजिएगा आपका ऑरा क्लीन करने का ये बेस्ट रेमेडी भी है। ठीक है। अच्छा, वो नमक यूज़ करना है जो घर में खाने में आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है। हाँ, अच्छा समराना, एक और बात होती है, हम जब किसी से मिलते हैं ना, तो कुछ लोगों से मिलके हमें बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों से मिलके हम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, नेगेटिव वाइब आती है। ये क्या चीज़ है और इससे हम कैसे बच सकते हैं? कैसे पता चलेगा कि नेगेटिव है? अच्छा फलक, देखें, हम लोग कहते हैं कि प्लैनेट्स अब कोई नीचे तो नहीं आ रहे ना आपको अपनी एनर्जीज दिखाने के लिए या अपनी पावर दिखाने के लिए, और वर्ड बेस ऑन द एनर्जीज। जो पूरी दुनिया है ना, हमने जो
हमने जो हमारे पास है ना, सपोज मैं ये हमेशा ये बात बोलती हूँ कि एक नेगेटिव इंसान जो है वो वर्ड में भी नेगेटिविटी देगा, और एक पॉजिटिव ऑरा और एक पॉजिटिव इंसान ना, जब आप उससे मिलोगे ना, यू फील हैप्पी। हाँ. आप बहुत जो है ना, आपका मुराल बड़ा अच्छा बुलंद हो जाएगा, आप प्लेजेंट हो जाओगे, हैप्पी हो जाओगे, आपके अंदर वो सारी इंजेक्ट हो जाएंगी, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी। और इन दी अदर हैंड हम चलो सपोज हम इस रूम की भी बात करते हैं, यहाँ पे कोई नेगेटिव ऑरा, कोई ऐसा इंसान जिसकी थॉट्स नेगेटिव हैं, ठीक है, वो भी आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी भी अपने साथ ले जाएगा। इवन आप बहुत लो फील करोगे किसी भी ऐसे इंसान के साथ आप मिलते हो, आपने खुद नोटिस भी किया होगा कि कोई ऐसा ऑरा आपके इर्द गिर्द आ जाता है, या कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, वो आपकी सारी एनर्जी ना विद इन 5 मिनट ड्रेन करके ले जाएगा आपसे, ठीक है। अच्छा, उसकी रेमेडी भी बता दे कि उससे आपने बचना कैसे। सपोज कोई माइंड ना कर जाए, कोई आपके रिश्तेदार ऐसे हैं फुफ्फो, ताई, चाची, जो आपको लगता है कि काफ़ी नेगेटिव है, तो आपने क्या करना है, देखिए पानी, जब दम दुरूद की बात होती है हम क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं पानी। पानी साइंस प्रूव करती है पानी के अंदर वो एनर्जी है नेगेटिविटी इनटेक करने की, पॉजिटिविटी इनटेक करने की। तो जिससे भी आप मिलो, आपको शक हो, उसको पानी ऑफर कर दें, एक सिंपल गिलास ऑफ वाटर, अच्छा, ठीक है, तो उसकी, और आपने मैनिफेस्ट करना है कि इसकी सारी नेगेटिविटी ये अपने तक ही महदूद रखे, तो आप बिलीव करें वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अच्छा, लेकिन जब कोई जादू करने वाला हो ना, या फिर कोई नेगेटिव वाइब वाला इंसान हो, जब आप उससे मिलते हैं तो वो भी थोड़ा सा अलर्ट होता है कि अगर ये मुझे पानी ऑफर कर रहा है या कर रही है तो इसके पीछे भी कोई वजह हो सकती है, उससे कैसे बच सकते हैं। दूसरा, अगर किसी पे जादू है उसको कैसे पता चलेगा कि इसके ऊपर जादू हो गया, क्योंकि आपने बताया कि चांद ग्रहण के ये वाला जो टाइम अभी चल रहा है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अमलियात करने के लिए, असरात करने के लिए, तो कैसे पता चलेगा। फलक, पहली बात ये मैं बताऊं आपको, जादू कोई इतना आसान नहीं है कि हर किसी पे जादू हो जाए। बीइंग अ साइकिक रीडर, हमारा काम ये होता है, हम वेरीफाई करते हैं कि जो पेशेंट है उस पे वाकई जादू है या फिर वो साइकोलॉजिकल इशू से गुजर है, जो बाकायदा पढ़े लिखे हैं। तो आप बिलीव कीजिए 99% पीपल बीन थ्रू फ्रॉम द साइकोलॉजिकल इश्यूज, ठीक है, 99, इनमें सिर्फ 1 और 2% ऐसे लोग हैं जिन पे वाकई कोई जिन या जादू, क्योंकि जादू बहुत मुश्किल है, जिन्नात हर जगह पे नहीं होते। नहीं, मैं पहले कहती नहीं, इतनी वेली चुड़ैले जिन्नात बैठे हुए कि वो आपकी जगह पे आएंगे। लाइट वाली जगह पे, बहुत हसल बसल वाली जगह पे, लाइट वाली जगहों पे नहीं जिन्नात रहते, जहाँ पे बहुत लोग होते हैं, तो उनकी स्पेसिफिक जगह होती हैं। बहरहाल मैं जो है वो आपकी ऑडियंस के लिए, क्योंकि सब तो मुस्लिम है नहीं, हम कुछ रेमेडीज शेयर कर सकते हैं जिससे आप घर पे पता कर सकते हो कि आपके घर में सम टाइम आप फील करते हो कि बड़ा नेगेटिव वाइब है, बड़ी नेगेटिविटी फील हो रही है, या कुछ स्पेसिफिक किस्म की स्मेल एक ही जगह से आ रही है, या फिर सम टाइम आपको विस्परिंग सुनाई दे जाती है, तो आपको शक है